नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल जैसे चुनाव चल रहे हैं और अब चुनाव धीरे धीरे आगे अपने मोड़ पे बढ़ता जा रहा है, आगे की उस पे चरम पे पहुंचता जा रहा है। 24 तारीख को जो मतदान होने हैं उनके अब 2-3 दिन का ही टाइम प्रचार के लिए बचा हुआ है। 28 तारीख को जो चुनाव होने हैं उनके लिए अभी लगभग 4-5 दिन चुनाव के हैं, यानी कि ये 4-5 दिन किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत यमकेश्वर ब्लॉक के 3 विधानसभा सीटों का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट इस बार उमरोली जिला पंचायत सीट बनी हुई है। पूरे पौड़ी में ही यह सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 कद्दावर नेता मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी काफ़ी दमखम रखने वाले हैं। अपना अपना चेहरा है, अपने अपने नाम हैं और उनका अपनी अपनी पहचान है। तो इस बार वोटरों के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत ही चुनाव करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि किसको चुना जाए, किसको ना चुना जाए। एक तरफ पार्टी है, एक तरफ व्यक्तिगत है, एक तरफ निजी संबंध है, एक तरफ रिश्तेदारी है, तमाम वो चीज़ें हैं। और उमरोली जिला पंचायत सीट में इस बार जो देखने को मिल रहा है, इस बार प्रधान के चुनाव और क्षेत्र पंचायत के चुनाव इस जिला पंचायत चुनाव ने गौण कर दिए हैं। यानी कि किसी की भी नज़र प्रधानों के चुनाव पे नहीं दिख रही है, टिकी हुई है, और न ही क्षेत्र पंचायत के चुनाव पे दिख रही है। ज़्यादातर लोगों के रुझान, ज़्यादातर लोगों का जो झुकाव है वह जिला पंचायत पे बना हुआ है कि क्योंकि जिला पंचायत चुनाव काफ़ी जो है हॉट बना हुआ है, काफ़ी संघर्ष वाला बना हुआ है। यहाँ पे सारे प्रत्याशी दमखम रखने वाले अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके समर्थक अपने अपने तरीके से उनके प्रचार में लगे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं और अब प्रत्याशियों का प्रयास है कि वह अपने चुनाव निशान लेके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी है कि जो प्रत्याशी जितना ज़्यादा अपना चुनाव चिन्ह मतदाताओं को समझाने में सफल होगा, वह उतना फायदेमंद होगा। पहले नंबर और 7वें नंबर के लिए तो आसान होता है, लेकिन बीच वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए थोड़ा समस्या बनी रहती है, क्योंकि जब मतदाता वोट डालने जाता है, मतदान करने जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वही प्रत्याशी सफल होगा जिसका चुनाव निशान जितना आसानी से समझ में आएगा और आसानी से समझाया जा सकेगा। तो अब हम बात करेंगे प्रत्याशियों पे, कौन इस समय बढ़त बनाया हुआ है, किसकी लीड है, किसके समर्थक कितना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, धरातल पर क्या स्थिति है, उसमें हम बात करेंगे। यह स्थिति हमको क्षेत्रीय जनता के द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मिले हैं, विभिन्न लोगों से बात करने के आधार पर मिले हैं। विभिन्न राजनीतिकार जो पुराने जानकार हैं, जिनको राजनीति का बहुत अच्छा नॉलेज है, जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव लड़ाए हैं, उनसे बात की गई है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले प्रत्याशी हैं श्री कलम सिंह राणा जी, जिनका चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज। कलम सिंह राणा जी पूर्व जो है आंदोलनकारी रहे हैं और उनका घट्टूघाट में अपना व्यवसाय है। मराल गांव निवासी हैं, काफ़ी सौम्य व्यवहार के आदमी हैं, काफ़ी सरल व्यक्ति हैं और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि अभी तक उनका पूरे क्षेत्र में इतना प्रचार प्रसार नहीं देखा गया है। हो सकता है कि वह चुनाव निशान का इंतजार कर रहे होंगे और इसके बाद वह अपना प्रचार प्रसार में तेजी लाएंगे। उनका नौगांव जो न्याय पंचायत है, पंबा में उनकी रिश्तेदारी है और वहाँ पे उनको काफ़ी समर्थन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से उनको समर्थन मिलेगा और आगे भी वह अन्य जो बडोली है, टिमसान न्याय पंचायत है, वहाँ भी वह अपना प्रचार करेंगे और जनता तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनका चुनाव का ज्ञान भी है, रणनीति का ज्ञान है। तो इसलिए वह अपना जो भी जितना भी मतदान अपने पक्ष में करवाने में
वह सफल होंगे, यह उनके चुनाव पे, प्रचार पे, लोगों तक जन संवाद पे निर्भर करेगा। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वह हैं श्री बचन सिंह बिष्ट जी, जिनका चुनाव निशान का प्लेट है। ग्राम प्रधान मल्लाब्रांस हैं, कई सांगठनिक पदों पर रहे हैं, उनका क्षेत्र में काफ़ी नाम है, लोग उनको व्यक्तिगत जानते हैं। यह उनके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, सकारात्मक कदम है। दूसरा, उनका अब जो सबसे बड़ी ताकत यह भी है कि उनको भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कुछ जगह पे उनको भाजपा में एकदम जाना भारी भी पड़ रहा है, तो कई जगह उनके लिए यह फायदेमंद भी हो रहा है कि लोग यह भी कह रहे हैं कि चलो अब इस पार्टी में आ गए हैं, और कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने दल बदल दिया है। तो ये लोगों का अलग अलग मत है। हालांकि पार्टी कैडर का वोट उनको मिल जाएगा। धीरे धीरे पार्टी कैडर वाले उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके समर्थक आगे आएंगे, और पार्टी भी यही चाहेगी कि तीनों जिला पंचायत सीट से भाजपा की सीट निकले, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष भी बनाना है और 2027 का चुनाव है। उसको देखते हुए पार्टी किसी भी कीमत पे अपनी सीटों का नुकसान नहीं होने देगी। इसलिए पार्टी संगठन पूरा प्रयास करेगा अपने जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए। तो इसलिए उनके लिए यह आगे आने के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। हालांकि जो क्षेत्रीय नाराजगी है उनसे वह देखने को मिल रही है, और कितने लोग उनसे नाराज हैं या कितने लोग उनसे खुश हैं, यह उनको अपना रणनीति के हिसाब से तय करना होगा। कैसे अपने मत को अपने पक्ष में बदलना होगा, यह उनके समर्थक, उनके जो प्रचार करने वाले हैं, यह तय करेंगे। तीसरे जो प्रत्याशी हैं वह हैं श्री महेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व सैनिक हैं, नौगांव ग्राम सभा से आते हैं। उन्होंने भी नामांकन किया है और उनको चुनाव निशान मिला है कलम दवात। अपनी ग्राम सभा से उनको समर्थन मिल सकता है। अभी वह क्षेत्र में इतने ज़्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़े हैं, अभी पूरी तरह लोगों के सामने वो चेहरा बन के नहीं आए हैं, और उनको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग जो आम मतदाता है अभी उनको यह मालूम नहीं है कि उन्होंने भी नामांकन किया है। जिस तरह हमारी क्षेत्र में बात हुई है उसके आधार पे यह मैं कह रहा हूँ। हालांकि हम लोगों को पता है, जो राजनीति में सक्रिय हैं उनको पता है, लेकिन आम मतदाता अभी इस बात से अनभिज्ञ है, और उनको इस अनभिज्ञता को दूर करना होगा, तभी वह आगे सफल हो पाएंगे। क्योंकि यह चुनाव निशान पे और चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और वही प्रत्याशी ज़्यादा सफल हो पाएगा जो अपना चुनाव निशान समझाने में और अपने को बताने में, समझाने में, जनसंवाद करने में जितना सफल होगा, उसी की सफलता उस पर निर्भर करेगी। चौथे जो प्रत्याशी हैं वह हैं श्री मुकेश देवरानी जी, जो ग्राम सभा देवराना के प्रधान रहे हैं। साथ ही वह पूर्व विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी के विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं। उनको पहले यह उम्मीद मानी जा रही थी, यह कयास लगाए जा रहे थे, और सबको यह भी लग रहा था कि इस बार भाजपा उनको अपना समर्थित उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन लास्ट में जाके अंतिम समय में जो है श्री बचन सिंह बिष्ट जी को भाजपा के द्वारा अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद श्री देवरानी जी ने भी नामांकन कर लिया और उनको चुनाव निशान मिला है कुल्हाड़ी। श्री देवरानी जी का अपना निजी मत बहुत हैं, और वह इस चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनके अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं, उनके जो ये कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के, और जो भाजपा का कैडर वोट जो थोड़ा भाजपा से नाराज चल रहा है, वह कहीं ना कहीं मुकेश देवरानी जी को अपना समर्थन देंगे।
और दे सकते हैं। गंगा भोगपुर से लेके डाना मंडल अन्य क्षेत्र में उनके अपने निजी मतदाता भी हैं और उनको कुछ सांत्वना वोट भी मिलने की चांस बन रहे हैं। वह इन मतों को कितने अधिक तरीके से अपने पक्ष में करवाते हैं। हालांकि उनके साथ थोड़ी दिक्कत यह है कि वह अपना सोशल मीडिया प्रचार कम है उनका, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया को भी अपना हथियार बनाना पड़ता है और समर्थकों के साथ जुड़ना पड़ता है। आज का आदमी व्यक्तिगत कम जान रहा है और सोशल मीडिया पे भी देख रहा है। हालांकि महिला मतदाता जो है वो ग्राउंड पर है, उसको तक भी पहुंचना है। युवा मतदाता सोशल मीडिया के आधार पे निर्णय करता है कि किसके पक्ष में कितना समर्थन है। यह भी निर्भर भी कर देगा कि बाहर के मतदाता ज़्यादा समर्थित हैं या जहां जो वोटर है वो समर्थित हैं। यह भी निर्भर जरूर करता है, लेकिन सभी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि चुनाव के लिए धन बल जन बल सब चलता है, साम दान दंड भेद सब चलता है। तो इसके आधार पर राजनीति लड़ी जाती है, राजनीति लड़ाई लड़ी जाती हैं और आगे बढ़ा जाता है। तो वह भी अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए अधिक से अधिक जनसंवाद करेंगे और कर रहे हैं। यह वह व्यक्तिगत रूप में घर से घर जा रहे हैं, हर मतदाता से मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनको इसको बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। जीत में कुछ भी हो सकता है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बाजी पलट सकती है। अभी लास्ट के 2-3 दिन जो हैं वह काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 5वें मतदाता हैं सुदेश भट्ट जी, जो युवाओं के प्रिय चेहरा बने हुए हैं। सोशल मीडिया में उनकी धमक है, क्षेत्र में भी जा रहे हैं और हर क्षेत्र में उनका भी मतदाता है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सुदेश भट्ट जी के समर्थक नहीं है, उनके चाहने वाले नहीं हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे जो मैं देखने की बात कर रहा हूं उसके आधार पर ये कह रहा हूं, उनके समर्थक जो मतदाता उस क्षेत्र के नहीं है उससे बाहर के हैं, कि उन्होंने मतदान नहीं करना है, वो उनके अधिक समर्थक हैं। यह है वो उनको समर्थित कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो उमरोली जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें उनके जो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, धरातल की बात कर, सोशल मीडिया पे जो समर्थित हैं उनमें थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग भी उनके साथ थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी कुछ रणनीति हो सकती है, उसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि धरातल पर वह टिके हुए हैं। अभी वह रेस में लगभग आगे चल रहे हैं, सबसे आगे वह चल रहे हैं। काफ़ी उनका कैंपेन काफ़ी आगे चल रहा है और लोग उनके समर्थन में, पूर्व फौजी भी उनके समर्थन में हैं। इसलिए इस बार जो सीधे जो टक्कर है वह जो दिखाई दे रही है अभी तक के रुझानों में, वर्तमान तक के रुझानों में, वह श्री सुदेश भट्ट जी और श्री बचन सिंह बिष्ट जी के बीच दिखाई दे रही है। दोनों मित्र भी हैं और इस समय चुनावी प्रतिद्वंदी भी हैं। चुनाव में साम दाम दंड भेद सब होता है, क्योंकि इसमें वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग करता है और उसके बेस पे चुनाव लड़ता है। जनसंवाद जितना ज़्यादा करता है, लोगों को अपना चुनाव इंसान पहुंचाने में जितना सफल होता है, समर्थन जिनके ज़्यादा होते हैं वह चुनाव जीत जाता है। तो इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा मत अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि दोनों सीटें, दोनों कद्दावर नेता हैं। अभी 30 तो 6वें और 7वें स्तर के जो प्रत्याशी हैं, 6वें 7वें नंबर के जो जिनको चुनाव निशान मिला है, जो बैलेट पेपर में जिनका 6वां 7वां नंबर है, उनकी बात कर रहा हूँ, मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ। वह भी काफ़ी कद्दावर हैं। तो सुदेश भट्ट जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनका क्षेत्र में मैंने जो कहा काफ़ी पकड़ है, भी मजबूत है। लेकिन 24-25 के बाद वो अपनी पकड़ को कितनी मजबूत बना के रखने में सफल होते हैं, कितना वह भाजपा कैडर के साथ मुकाबला कर पाते हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लास्ट में पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के लोग कार्य करेंगे और किसी भी हिसाब से यंगेश्वर की तीनों सीटों को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे।
जो 6वें नंबर के जो प्रत्याशी हैं श्री सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी पूर्व प्रबंधक इंटर कॉलेज चमकोट रहे हैं और अपने क्षेत्र में उनकी काफ़ी पकड़ है। यानी अववी, माला, तिमल्याणी और ठुंडा में वह एक तरफा भी हो सकते हैं, गुंडी में एक तरफा भी हो सकते हैं, अभी तक के जो रुझान है। लेकिन उनके अपने क्षेत्र में पकड़ है और इसका नुकसान अन्य प्रत्याशियों को हो सकता है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी उनके मतदाता हैं, जैसे गंगा भोगपुर में हो गया, किमसार धारकोट में हो गया, उधर भी मतदाता है, नौगांव न्याय पंचायत में भी हो गया। हर प्रत्याशी के अपने मतदाता हैं, अपने प्रत्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक वह भी उतनी मजबूती से धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका चेहरा भी अब उतनी मजबूती के साथ धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी के जो रुझान है, जो बात करने का तरीका है, जो बताया जा रहा है, उतने में वह नहीं है। उनका जो चुनाव निशान है वह है कैंची। तो कैंची से वह कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। अब 7वें नंबर पे जो मतपत्र में 7वें नंबर पे हैं और नाम के अनुसार श्री हरि सिंह भंडारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और काफी नामी सदस्य हैं। अब वह धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। डाना मंडल क्षेत्र में भी उनकी पकड़ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उनकी रिश्तेदारी भी उधर मानी जा रही है। उसका भी कारण है, उनका अपना नाम भी है और पुराने कार्यकर्ता भी हैं, पुराने रणनीतिकार भी हैं, पुराने जान पहचान भी है, चुनाव लड़ने के माहिर हैं। इसलिए इन जो 6 प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह बड़े साबित हो सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बाधक भी साबित हो सकते हैं। हालांकि चुनाव है और उसमें वो भी अपनी तरफ जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रत्याशी अपना प्रयास कर रहा है। चुनावी दंगल में है तो कोई किसी के लिए सपोर्टर बनता है तो किसी के लिए बाधक बनता है, यह तो होता ही है, क्योंकि रेस में एक ने ही निकलना है। उनका चुनाव निशान जो है खजूर का पेड़ है और खजूर के पेड़ में कितनी लंबी छलांग भंडारी जी लगाते हैं, यह देखने वाली बात बनेगी। सिल्ली, बड़ोली जिस क्षेत्र में उनका पकड़ है, अन्य क्षेत्रों में भी उनकी पकड़ है, तो धीरे धीरे वह पकड़ को मजबूत बनाते जा रहे हैं। सुदेश भट्ट जी की फिर एक बार मैं दोबारा जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैं बताना भूल गया, उनका चुनाव निशान केतली है और उनके जो निकट प्रतिद्वंदी जो हैं वह बचन बिष्ट जी है। उनका निशान जो है कप प्लेट है। यानी केतली और कप प्लेट का जो संबंध है वह काफी करीबी भी है। यानी कि दोनों का चुनाव निशान काफी करीबी दिया गया है और प्रतिद्वंदी दोनों सबसे ज्यादा इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव अभी लगभग इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन तो श्री देवरानी जी, श्री हरि सिंह भंडारी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, कलम सिंह राणा जी, महेंद्र सिंह चौधरी जी, उनके लिए चारों तरफ धूरी का काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि कहां से किसको ज्यादा समर्थन मिल रहा है, कहां से किसको। मैंने जैसे बताया कि हर गांव में सबके मतदाता हैं, समर्थक हैं, लेकिन इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वह नौगांव न्याय पंचायत की ग्राम सभा, जिसमें बुकंडी, तिमली, बुड्डा, नौगांव, पंबा वल्ला, पंबा तल्ला, कुलेथा, आपके जामल, सिल्ली, उमरोली, भड़ेत और बड़ोली, रणसुला, ताल घाटी और डाना मंडल क्षेत्र तो खैर अपने आप में है ही। तो ये जहां जिनकी पकड़ जो ऊपर नीचे जो चल रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, समर्थक चल रहे हैं, वहां के ये सब समीकरण जो डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे कि किस प्रत्याशी को अपना ताज पहनाते हैं, कौन इस बार उमरोली क्षेत्र की जनता की आवाज जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे उठा पाता है। यह अब मतदाता पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, मतदाता ही उसका निर्णय करेंगे। तो आज का हमारा जो विश्लेषण था आपको कैसा लगा? हमने जो विश्लेषण किया है वह जनता के रुझानों के आधार पर किया है और जनता ही जनार्दन है, निर्णय उन्हीं को लेना है। अभी भी चुनाव में बहुत कुछ मोड़ आने को देखने को मिलेंगे, आगे क्या मोड़ आते हैं ये भी देखेंगे। कल हम बात करेंगे इसी तरह से अगली विधानसभा सीट गुमाल गांव, फिर भादसी पे। भादसी में
दो ही लोग मैदान में हैं और दोनों में ही टक्कर आमने सामने की हो रही है। वहां भाष्य में जहां तक लग रहा है गैंड जो न्याय पंचायत क्षेत्र है वह काफी कुछ निर्भर करेगा। वहां प्रत्याशी जितना मजबूत होगा वह आगे बढ़ेगा, क्योंकि नीलकंठ से दोनों प्रत्याशी हैं और दोनों का अपना अपना कद है, अपना अपनी छवि है, अपना अपना वर्चस्व है। वहीं गुमाल गांव में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। एक तरफ पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद डबराल जी की पत्नी कविता डबराल जी मैदान में हैं, दूसरी पूर्व ग्राम प्रधान पल्लवी रखेड़ा की हैं, वह मैदान में है, भाजपा के समर्थित उम्मीदवार हैं। तीसरी जो कैंडिडेट हैं मीना बेलवाल जी पूर्व प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं वह हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मामला बना हुआ है, काफी रोचक बना हुआ है। इसमें कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, डबराल जी के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं, कहीं एंटी कैमेंसी है तो कहीं जो है उनके समर्थक भी हैं। वहीं पल्लवी लखेड़ा जी को कैडर वोट है और मीना बेलवाल जी का अपना व्यक्तिगत वोट है, व्यक्तिगत छवि है। तो इन सब के बीच गुमाल गांव न्याय पंचायत इस समय चल रही है। तो क्या कुछ होने वाला है आगे की वीडियो में बताएंगे, जनता का रुझान लेंगे, उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन मैदान में अभी आगे चल रहा है, किसकी क्या भूमिका होने वाली है, जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।